हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के पोइट्री सेक्शन से सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसका मतलब हुआ एक गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय का कक्ष। स्लम मिस होता है गंदी बस्ती। इसके पोएट जो हैं स्टीफन स्पेंडर हैं। इस पोएम के अंतर्गत पोएट एक गंदी बस्ती जो कि टायरोलीज वैली ऑफ ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर है, और वहाँ के बच्चे जो गंदी बस्ती में रह रहे हैं, कूड़ा बटोरने वाले बच्चे, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। इस पोएम को जो हम पढ़ेंगे तो हम उन बच्चों के बारे में जानेंगे जो बच्चे इस दुनिया के तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से दूर हैं। उनके बचपन से लेकर और वृद्धावस्था तक ना कोई सुख होता है, ना आराम होता है। उनका ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाता है। तो आइए हम इस पोएम के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। पोएम यहाँ से शुरू है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तूफानी लहरों से दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेज, इन बच्चों के चेहरे, मतलब इन बच्चों के चेहरे जो हैं तूफानी लहरों से दूर हैं। इनको प्राकृतिक सुंदरता के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये गंदी बस्तियों में रह रहे हैं बच्चे। लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, जड़ विहीन घासों की तरह उनके बाल मुड़े हुए हैं। कहाँ? उनके पीले चेहरों के ऊपर। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वो लंबी लड़की अपना सर झुकाए हुए है, मतलब चिंतित है। द पेपर सीमिंग बॉय, वो कागज़ के समान दिखने वाला पतला लड़का। विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहों जैसी हैं, जिसकी आंखें चूहों जैसी हैं। द स्टंड लकी अनलकी हेयर, और वो अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी किसका? जो जिसके पास होता है वही मिलता है ना। तो आप ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल्ड डिजीज, और अपने पिता के गठिया रोग को दोहराता हुआ। पोएट के कहने मतलब है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो भी ऐसे थे, इसलिए ये बच्चे भी ऐसे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना पाठ पढ़ते हैं अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस धुंधली कक्षा के पीछे, यानी वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, और ना ही बढ़िया व्यवस्था वाला विद्यालय है, इसलिए ऐसा बता रहा है पोइट। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक उपेक्षित मधुर एक युवा। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में जी रही हैं। आप स्क्वायरल्स गेम, गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, और पेड़ के खोखरे में। अदर देन दिस, और दूसरे इसी तरीके से। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, अप्रिय मक्खन जैसी दीवारें। डोनेशन, जिस पर दान की वस्तुएं लगी हुई हैं, जिस पर दान की वस्तुएं लगी हुई हैं। सिबलाइट डोम राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभ्य गुंबद हैं वो पूरे शहर में घूम रही हैं। बेल्ड फ्लावरी, घंटियाँ, फूल। टायरोलीज वैली की, यानी कहने मतलब वो गुंबद जो हैं उस शहर में इतने ऊंचे लगे हुए हैं कि उस
ऊंचे हैं कि वो पूरी सिटी को वहाँ से देखा जा सकता है। ओपन हैंडेड मैप, और जो मुक्त हाथों से बना हुआ नक्शा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, उस संसार को इस संसार प्रदान कर रहा है। यानी इस नक्शे में पूरा संसार होता तो संसार को संसार प्रदान कर रहा है। एंड एट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप डियर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ जो उनके स्कूल की खिड़कियाँ वो संसार है, नॉट दिस मैप, ये नक्शा उसका उनका संसार नहीं है डियर वर्ल्ड। मैंने पोएट बता रहा है कि फिर भी उन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ नॉट दिस मैप, वो नक्शा नहीं उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य कोहरे से ढका हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक सकरी गली बंद है किससे? नीले धूसर आसमान से, विद ए लीड स्काई, नीले धूसर आसमान से। यहाँ फाग जो बताया गया है, ये फाग मुसीबत का संकेत है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर, केप्स अंतरीपों से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और खुशी के शब्दों के से दूर, प्रसन्नता भरे शब्दों से दूर। श्योरली शेक्सपियर इज बिक्ड, निश्चित रूप से शेक्सपियर निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि जो शेक्सपियर की लिटरेरी ज्ञान है तो उनके कोई काम का नहीं है। उनको नहीं पता है कि कितनी अच्छी चीज़ें शेक्सपियर ने लिखा। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जहाज, सूरज और प्रेम, ये इन्हें चोरी करने के लिए ललचा रहे हैं। फॉर लाइट दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्पेड नोट्स, और जो जिंदगी हैं वो क्या हो गई हैं? धूर्ततापूर्वक, इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, इन सकरे स्थानों पर। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ये जो कोहरे से क्या है? एंडलेस नाइट, अनंत रात तक पहुंच गई हैं। ऑन दियर स्लेग हीप दी चिल्ड्रेन, और इन कुछ ढेरों पर जो बच्चे हैं, वियर स्किन्स पीव्ड थ्रो बाई बोन्स, और इनकी जो चमड़ी है, चमड़ी से क्या निकला हुआ? पीव्ड थ्रो बाई बोन्स, इनकी चमड़ी से हड्डियाँ निकली हुई हैं। यानी कहने मतलब ये सुडोल आकार के नहीं हैं, बहुत कुपोषित हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, और जो स्टील के चश्मे हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिस पर मरम्मत किए हुए शीशे हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे बोतल में पत्थर के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा समय और गति जो है इसी कोहरा युक्त गंदी बस्ती में बीतता है। सो ब्लॉट दियर मैप्स, सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, अतः ये जो यहाँ नक्शे हैं ये कलंकित करते हैं विद स्लम्स, गंदी बस्तियों को, एज बिग एज डोम, जैसे नर्क हूँ। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर ने आगंतुक, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज, जब तक ये नक्शा उनकी ज़िंदगी ना हो जाए, खिड़की ना हो जाए, तब एंड दीज विंडोज, और इन खिड़कियों को, दैट शुड देयर लाइव्स लाइक कैक्टाकॉम्स, जिसने इनकी ज़िंदगियों को कब्रगाहों में बदल दिया है। यानी यहाँ पर पोएट बताना चाहता है कि
ये जो नक्शे हैं, नक्शे में जो सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं, सुंदर सुंदर, ये इनकी ज़िंदगी होनी चाहिए, ना कि ये खिड़की उनकी ज़िंदगी होनी चाहिए। आगे पोएट बता रहा है, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो और तोड़ो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये पूरा शहर न टूट जाए, एंड शो द चिल्ड्रन, और बच्चों को दिखाइए, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों को, एंड मेक दियर वर्ल्ड रन अज्योर, और मेक दियर, हाँ, एंड मेक दियर वर्ल्ड रन अज्योर, और उनके संसार को दौड़ने दो नीले आकाश में, ऑन गोल्ड स्टैंड, सुनहरे रेतों में, एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी जुबान को, रन नेक्ड इनटू बुक्स, बाधा रहित पुस्तकों पर दौड़ने दो, द